हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं देहरादून से, श्रीमान श्री वीरेंद्र डंगवाल पार्थ जी। आपको मैं प्रणाम समर्पित करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टूडियो में। हमारे साथ जो दूसरे कविगण जुड़े हुए हैं वो संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वानों में से एक, और जिनकी लेखनी अंतःकरण के भावों को साहित्यिक और लौकिक दोनों रूपों में प्रस्फुरित करती है। ऐसे हमारे बड़े भ्राता श्री श्रीमान डॉक्टर कुलदीप गौड़ जिज्ञासु जी, आपका भी मैं स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुलदीप गौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब इस काव्य परंपरा को प्रारंभ करते हैं। और हमारे जो तीसरे आज के आमंत्रित कवि हैं, किसी कारणवश अभी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, जल्दी ही हमसे जुड़ेंगे। तब तक हम इस काव्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और दो शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा बड़े भाई कुलदीप गौड़ जी को कि भावों का संचार करो, भावों का संचार करो, कलम पर फिर विचार करो। भावों का संचार करो, कलम पर फिर विचार करो। और लेखनी को डुबोया है जिस स्याही में, लेखनी को डुबोया है जिस स्याही में, उससे अक्षर अंकित अमर वार करो, उससे अक्षर अंकित अमर वार करो। बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़े भाई कुलदीप गौड़ जी। हार्दिक स्वागत गौड़ जी, हार्दिक। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जिनके दिव्य विचारों से भाषा का विकास हुआ, उसने अपने चरम दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। और उस सुसंस्कृत भाषा से, जो कि अनेक प्रकार के विघ्नों को पार करती हुई एक श्रेष्ठतम स्वरूप को प्राप्त हुई, और उस श्रेष्ठतम समूह के बाद अनेक बोलियों भाषाओं में परिणत हुई। और जैसा कि मयंक सुंदरियाल जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के संचालक आयोजक हैं और मेरे प्रिय भाई हैं छोटे, उन्होंने कहा है, उस वाणी मात्र को प्रणाम करता हूं। और आदरणीय इस आज की आयोजन के जो अध्यक्ष रूप में, हमारे आशीर्वाद प्रदाता के रूप में, हमारे मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान हैं आदरणीय वीरेंद्र डंगवाल पार्थ जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और अपने प्रिय भाई मयंक जी को भी सादर अभिनंदन करता हूं। और समस्त भाषा प्रेमियों को, भावज्ञों को, श्रोताओं को, समस्त अपने जितना भी मेरे अंदर का यत् किंचित महापुरुषों के द्वारा दिया गया, सिद्ध पुरुषों की वाणी से निश्रित हम तक पहुंचा हुआ जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान से प्रणामांजलि अर्पित करता हूं। हार्दिक स्वागत है आज जी, हार्दिक स्वागत। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम जी आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और वाणी के संचार के माध्यम से अपनी अपनी भावाभिव्यक्ति, हिंदी जिसे मौसी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग नामों से हिंदी को पुकारते हैं, उस हिंदी का अलंकार करने के लिए, उस हिंदी का विस्तार करने के लिए, उस हिंदी का श्रृंगार करने के लिए अपनी वाणी, अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हिंदी, जैसा कि संस्कृत से निकली हुई एक भाषा है, जो वर्तमान में सर्वग्राही भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। और चूंकि कुछ काल पूर्व में जो बाजार की एक भाषा थी वह अंग्रेजी थी, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग में चूंकि भारत बहुत एक बड़ा उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता वर्ग के कारण आज बाजार की भाषा भी हिंदी बनी हुई है। तो इसी विषय को लेते हुए मेरी एक छोटी सी कविता है। एक अनजान कवि हूं,
कभी कहना भी नहीं चाहिए स्वयं को, लेकिन कुछ भाव शब्दों में गुम्फित करके प्रस्तुत करने की एक लालसा रहती है, एक बचपना रहता है। तो उसी बचपने का एक पद्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है सभी श्रोताओं को, मेरे मार्गदर्शक और आलोचकों को पसंद आएगा। तो शीर्षक है, विंदी नहीं ताज, ऐसी है हिंदी आज। जिसका भाव ऐसा है कि कभी हिंदी को बिंदी कहा जाता था, लेकिन गजब वर्तमान का जो गजब गजब। स्वरूप है, मैं समझता हूँ वह बिंदी नहीं बल्कि मुकुट हो गई है, ताज हो गई है। तो इन्हीं भावों में एक अपनी बचपन भरी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हिंदी तेरी बिंदी की अब बात पुरानी लगती है। हिंदी तेरी बिंदी की अब बात पुरानी लगती है। हो रही मुकुट है तू अब तो यह नई कहानी लगती है। हो वाह रही मुकुट है तू अब तो यह नई कहानी लगती है। कि अंतरजाल कभी था इंग्लिश अब हिंदी से हरा भरा। अंतरजाल कभी था इंग्लिश अब हिंदी से हरा भरा। गूगल बाबा किट ले आए, यूनिकोड भी साथ रहा। गूगल गजब। बाबा किट ले आए, यूनिकोड भी साथ रहा। कभी इंटरनेट पे सिर्फ अंग्रेजी दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब हिंदी भी आ गई है। आप हिंदी में सर्च कीजिए, सब चीजें मिलेंगी। और इसके लिए जी जी गूगल जी। को भी मजबूर होना पड़ा है, अपने हिंदी का एक टूल लाना पड़ा है जो जिसे गूगल किट कहा जाता है। और हिंदी भाषी लोगों को भी इंटरनेट पे अपना वर्चस्व अधिकार मिले, उसके लिए यूनिकोड का भी प्रादुर्भाव हुआ। मजबूरी बनी मार्केट की कि हिंदी को भी दिया जाए स्थान। और जैसे ही स्थान प्राप्त हुआ, आप जैसे हम जैसे हिंदी भाषियों ने इंटरनेट जगत पर भी अपनी छाप छोड़ दी है। मौका मिलने की देरी थी। तो वही भाव है कि गूगल के आंगन में अब तो हिंदी खूब सुहाती है। गूगल के आंगन में अब तो हिंदी खूब सुहाती है। ज्ञान चाहिए जो कुछ भी यह झटपट तुम्हें बताती है। गूगल पे सर्च कीजिए, हिंदी पे आ जाएगा। ज्ञान चाहिए जो कुछ भी यह झटपट तुम्हें बताती है। अंग्रेजी में भी बहुत सारी चीजें हिंदी में लिखी गई हैं, भले रोमन में लिखी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देवनागरी और हिंदी को अलग अलग समझते हैं, तो उस पर दो बात है कि देवनागरी हिंदी की प्रतिमूर्त है समझो प्राणी। देवनागरी हिंदी की प्रतिमूर्त है समझो प्राणी। हिंदी रहती मौन जहां यह काम वहां करती प्राणी। हिंदी रहती मौन जहां यह काम वहां करती प्राणी। भाषा के दो स्वरूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक में जो हम सुन रहे हैं वह हिंदी है, और जो लिखा जाता है वह देवनागरी है। तो दोनों तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार है। तो देवनागरी हिंदी की प्रतिमूर्त है समझो प्राणी। हिंदी रहती मौन जहां यह काम वहां करती प्राणी। इसीलिए तुम दोनों में अब भेद नहीं करना प्राणी। इसीलिए अब दोनों में तुम भेद नहीं करना प्राणी। देवनागरी को भी अब हिंदी ही समझना है प्राणी। तो जो लोग भेद करते हैं उनके लिए है। और दो और उदाहरण दे रहे हैं हिंदी के विस्तार का कि किस तरह से यह मुकुट है। कि टीवी पर विज्ञापन भी हिंदी में देखे जाते हैं। टीवी पर विज्ञापन भी हिंदी में देखे जाती है, हिंदी में देखे जाते हैं। दक्षिण की फिल्में भी अब तो हिंदी में ही आती है। दक्षिण की फिल्में भी अब तो हिंदी में ही आती है। 24 घंटे चलती रहती, 24 घंटे चलती हैं ये टीवी। नायक का था राज जहां के नायक का था राज कभी जिस चैनल पर। सोनी मैक्स, वहां अब हिंदी में दक्षिण की फिल्में आती है। कि न्यूज कमेंट्री और टिप्पणी हिंदी
में प्रारंभ हुई, न्यूज कमेंट्री और टिप्पणी हिंदी में प्रारंभ हुई। जो न्यूज चैनल थे, जो क्रिकेट के लाइव चैनल थे, उन पर सिर्फ हिंदी लिखी हुई मिलती थी। आज वहां इंग्लिश, आज वहां देवनागरी में भी आपको बोर्ड दिखने को मिलेंगे। कमेंट्री तो पहले भी थी, लेकिन अब जो लिखावट होती है वो हिंदी में है। तो न्यूज कमेंट्री और टिप्पणी हिंदी में प्रारंभ हुई, इंग्लिश में थी जो भी लिखावट हिंदी मय वह आज हुई। इंग्लिश में थी जो भी लिखावट हिंदी मय वह आज हुई। कौन पुरुष कहता है कि हिंदी में कोई बात नहीं, कौन पुरुष कहता है कि हिंदी में कोई बात नहीं, हिंदी में बसी संस्कृति हमारी तुमको ये आभास नहीं, हिंदी में बसी संस्कृति हमारी तुमको ये आभास नहीं। विश्व मानता हिंदी को तुम भी तो अब कुछ मान करो, विश्व मानता है हिंदी को तुम भी तो कुछ मान करो, तोड़ गुलामी के फंदों को हिंदी में व्यवहार करो, तोड़ गुलामी के फंदों को हिंदी में व्यवहार करो। इसलिए हमें जहां तक हो सके हिंदी में व्यवहार करना चाहिए। आज के दिन का हमारा यही संकल्प होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रथम कविता आपके समक्ष अर्पित की गई। आशा है आपको ठीक लगी होगी। वाह, गजब 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 भाई कुलदीप गौड़ जी। और मैं इस कविता पे कुछ बोलूं उससे पहले हमारे जो तीसरे कविगण हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। पहले मैं उनका स्वागत और अभिनंदन कर लूं, उसके बाद आपकी कविता पर वापस आता हूं। भाई सती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक सती जी। और भाई साहब मैं आपका स्वागत करता हूं, प्रणाम समर्पित करता हूं आपको। नमस्कार और सुंदरयाल जी, थोड़ा सा किसी कारणवश विलंब से आप हमसे जुड़े, मगर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और हमारे जो श्रोतागण हमसे जुड़े हुए हैं, अभिषेक बेलवाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश स्नेही जी आप स्वयं भी कवि हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। दसमाना स्वप्निल दसमाना जी बड़े भाई साहब हैं और आप भी अक्षर से जुड़े हुए एक कवि हैं और बहुत अच्छी कविता करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शरद मेहरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब फिर चलता हूं मैं भाई कुलदीप गौड़ जी की कविता की तरफ कि हिंदी का जो वैभव आपने समर्पित किया है इस कविता के माध्यम से, वास्तविकता में किसी भी कारण से हमें मूल को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक पेड़ की जड़ परिपक्व रहेगी, पेड़ की जड़ मजबूत रहेगी, तना और पत्तियां हमेशा हंसती खेलती और मुस्कुराती रहेंगी। और आपकी कविता के लिए दो पंक्तियां समर्पित करता हूं कि लाल हो तुम भारत के, हिंदी तुम्हारा धर्म है, लाल हो तुम भारत के, हिंदी तुम्हारा धर्म है, छोड़ो अन्यों की नकल, छोड़ो अन्यों की नकल, हिंदी में ही तुम्हारा कर्म है, हिंदी में ही तुम्हारा कर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप गौड़ जी।